तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। इसमें लाभ और हानि का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आप लोग के सामने पार्ट 4 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ कि लाभ और हानि का पार्ट 4 में क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा आपको, उस पर मैं सारा डिस्कस करके सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है 10% हानि पर अपने मित्र को कार बेचता है और उसका मित्र क्या किया कि 20% हानि करके 54,000 में बेच दिया। तो उसका मित्र कितना में खरीदा था, 54,000 में तो बेचा। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो बोले है ना 100/20% लाभ। इसको 5 से इसको 6 से 6 9 54, तो कितना आ जाएगा 9 5 45,000 में वो खरीदा था। एक व्यक्ति का मित्र का मतलब एक व्यक्ति बेचा उसको कितना में 45,000 में, तो उसका मित्र खरीदा 45,000 में। अब व्यक्ति भी 10% हानि पर ही बेचा था, ठीक है ना। तो 45,000 गुणे 100/90 करेंगे, क्योंकि 10% हानि मतलब 90। इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 9 5 45, 5 पर 2 0 आई 2 0, कितना आ जाएगा। व्यक्ति से तो 50,000 में खरीदा था, तब ना 10% हानि करके अपने मित्र को 45,000 में वो बेचा। और मित्र क्या किया कि 20% लाभ करके 54,000 में बेच दिया। तो वास्तविक लागत मूल्य कितना आया 50,000। तो चलिए समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या है। एक वस्तु 220 रुपया में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। 220 रुपया में बेचकर नीता क्या किया, 10% लाभ प्राप्त किया। वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 30% लाभ हो। देखिए कितना लोभी है, 10% से उसको पेट नहीं भरा, अब 30% खोज रही है। 220 रुपया में बेचने से उसको 10% यानी 110 लाभ हुआ। वह कितने में बेचे तो हमको नहीं मालूम है, तो x में बेचेगा तो 30% लाभ होगा यानी कि 130। तो देखिए इसको ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्त, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या होगा 220 इंटू 130 बटे में 110, ठीक है ना। इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में, तो 13 दूनी क्या आ जाएगा 26 और 0 बैठा दीजिए, यानी कि 260 रुपया में वह बेचेगी, तब जाके उसे 30% का लाभ होगा। तो क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु को कितने रुपया में बेचना चाहिए। तो देखिए 480 रुपया में वह बेच रहा है, तो क्या रहा 20% हानि हो जा रहा है, तो 80 हो जाएगा ना, बचेगा 80 है ना। तो फिर बोल रहा है कितना में वो बेचे कि 20% लाभ हो। क्रॉस गुना फटाक से ना कीजिए, और इसको 480 गुना 120/80, तो कितना आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 40 दूनी, इसको 40 दिया, इसको काटिएगा तो 24 दिया क्या हो जाता है 72, को 0 बैठा दीजिए। 720 रुपया में जब बेचेगा ना, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा, समझे। वो 480 में जब बेच रहा है तो क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है उसका, तो पेट नहीं भरा। तो अब सोचने लगा क्या कि हम कितना में बेचे कि हमको 20% लाभ हो। वाह, तो लीजिए 720 में बेचिए, तभी ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विकास ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है, ठीक है ना। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन में मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लें कि जब भी हानि एक रहे और एक लाभ रहे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
पहले भी मैं अनुपात अनुपात में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, उसी पर आधारित थोड़ा है। तो हानि और लाभ रहेगा तो जुट जाएगा, अगर लाभ अगर हानि भी रहेगा तो भी जुट जाएगा, क्योंकि एक जाति नहीं है इसलिए जुटेगा, ठीक है ना। जब भी एक जाति आ जाता है तो जुटता है, हमेशा वो चाहता है कि हम उसको गिरा दें, वो चाहता है कि हम उसको गिराएं। गिराने का मतलब क्या है कि डिमोरलाइज करें, ठीक है ना। तो बात पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस पर समझिए, बात इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब लाभ एक हानि रहे तो जुटेगा, अगर हानि और एक लाभ रहेगा तो भी जुटेगा, अगर लाभ लाभ रहे तो घटा देंगे, हानि हानि रहे तो भी घटा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखिए एक में क्या है कि 5% हानि है पर बेचा, और 27 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 7% लाभ होता है। तो एक हानि हो रहा है, एक लाभ हो रहा है। 5% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और 7% लाभ हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो ये हमेशा जुट जाएगा, ठीक है ना। तो 7 5 12% बराबर 27, अधिक है या कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि एक लाभ रहे और एक हानि रहे तो जोड़ेंगे। जैसे इसमें हानि है और लाभ है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, है ना। तो अब काट दीजिए, तो 4 3 4 25, ये 3 से काट दीजिएगा तो कितना बार, 9 बार में, तो क्या आ जाएगा, 9 25 9 225 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा उसका। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को अब जब भी भेटा है तो इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम गांठ बांध लें कि इसी तरह बनेगा, इसमें कोई ज़्यादा सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा, ठीक है ना, 1200 रुपया में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन में भी आपको मैं ट्रिक ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट का आजकल ज़माना नहीं है, कॉन्सेप्ट में आप टाइम ज़्यादा उलझ जाएंगे, इसलिए आप इतना रिपीट करेंगे कि आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट ही आपको आ जाएगा, ट्रिक ही आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। क्यों अंतर करेंगे, क्योंकि 960 रुपया की अपेक्षा 1200 में, वाह, उसके अपेक्षा 1200 यानी कि अधिक जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। अगर कम होता तो जोड़ते। तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे, 1200 और 960 अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, इसका x का 30%, यही ना बोलो है। तो 240 इंटू 100/30, तो इसको काट दीजिएगा तो 8 बार में जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 800 मेरा क्रय मूल्य आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट आप ध्यानपूर्वक समझे तो कभी भी आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्लियर है कि 960 रुपया की अपेक्षा 1216 अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ और 320 रुपया में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक है, ठीक है ना। 450 में बेच रहा तो लाभ हो रहा है, और 320 रुपया में बेचेगा तो हानि हो जाएगा। तो एक लाभ और एक हानि है, तो क्या बोले हम कि जब भी ऐसा रहेगा तो लाभ और एक हानि तो जुट जाएगा। तो 450 और 320 जोड़ देंगे, 770 आ जाएगा, ठीक है ना। और 30 रुपया अधिक है, तो 30 रुपया अधिक है तो इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, 740 रुपया, क्योंकि 30 रुपया इसमें अधिक है तो 40 रुपया ही ना आएगा। और 2 को है, इससे 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा आपको 370 क्रय मूल्य। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 10% तथा 15% की 2 कर्म छूट किस एकल छूट के समान है। तो देखिए दोस्त, 100 हम लेंगे अंकित या संख्या 100, इस पर क्या कर रहा है कि 10% 90 और 15% 85/100, 1 0 1 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45, 72 4 76, 76.5 आ जाएगा। अब 100 में हम घटा देंगे 76.5 तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा 23,
23.5% आ जाएगा। 23.5% के समान है। तो आशा करता हूँ क्लियर होगा। चलिए क्लियर है तो 3 गोला बता दे रहे हैं। 3 क्रमागत बट्टे 5%, 10% तथा 20% का समतुल्य एकल ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा? तो दोस्त इसमें भी उसी प्रकार होगा 100, अब 5% मतलब 95 इंटू 90 इंटू 80, जब इसमें 2 को 100 ले लेंगे, ठीक है ना। 2 को 100 लिए तो 1 0 खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए 5 से तो 20 बार में, इसको 5 से काट दीजिए तो 19 बार में, इसको 4 से काट दीजिए 10, 2 से काटिए क्योंकि आसान रहेगा तो 10, इसको 2 से काटिए 4, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 19, 36 19 गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 68.4, 68.4 आ जाएगा। जब 100 से घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 है यहाँ तो 4 लिखिए, 68 घटाइए 68.4 तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, यानी 31.6% एकल छूट दिया। एकल छूट का मतलब कि इकट्ठा वो छूट दे दिया कितना, 31.6। तो चलिए 3 गोला भी समझ में आ चुका होगा। एक मेज का अंकित मूल्य 300 रुपया है तथा इस पर 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाए तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा? 300 पर क्या कर रहा है दोस्त, 20% तथा 10%, 20% यानी 80, 10% यानी 90 और 5% अतिरिक्त यानी 95 बटे 100 गुना 100 गुना 100, क्योंकि तीनों अलग अलग है। जब इसको काटिएगा देखिए 2 0 उड़ा दीजिए, ये 2 0 उड़ा दीजिए, ठीक है ना। ये 19 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, तो फिर क्या आ जाएगा 68 पॉइंट 9 चौको 36 और 19 वही ना आएगा 68.4। अब गुना नहीं तो गुना कर जाती है 12, 12 9 108, 108 गुना 19 कर दीजिए कितना आ जाएगा 9 8 72, ठीक है 9, ये हो गया 8 0 9 1, 2 हो गया 8 7 15, 9 1 10, कितना आ गया 205 रुपया 20 पैसा आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आपको फटाफट अपना फेयर में गुना कर लेना है, इसका कोई उपाय नहीं है दोस्त, यही शॉर्ट ट्रिक है, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऐसा भी सीखे कि जो कॉन्सेप्ट रहे याद रहे। और चलिए मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक का भी मैं गुना भागा करने का ट्रिक दे दूंगा किसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका हानि अथवा लाभ क्या होगा? देखिए क्या कर रहा है कि पहले 20% अधिक, तो मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा भाषा ऐसा दे दिया कि थोड़ा सा समझने में। तो देखिए 20% अधिक हो गया और 10% छूट दे रहा है, यानी कि 10% छूट, प्लस और माइनस बताया था कि माइनस होगा। अब 20 × 10 बटे 100 आ जाएगा, ये 0 0 काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 20 में से 10 घटाएंगे, लेकिन जिसमें प्लस रहता है वही लिखाता है, तो 20 ज़्यादा है इसीलिए प्लस वाला हुआ, माइनस 2 हो जाएगा तो 8% क्या आ जाएगा, लाभ ना आएगा, क्योंकि 20% हानि तो हुआ नहीं। हानि कब होता है, जब इसमें मेरा माइनस में आ जाता तभी ना हानि होता। तो मैं पहले वीडियो में ही ऐसा ट्रिक सब सिखा चुका हूँ। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% कमीशन देने पर भी 60% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 25% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। कमीशन देने के बावजूद भी क्या हो रहा है, 60% का लाभ हो रहा है। तो 160 इंटू फिर क्या बोला 25% बढ़ा, कमीशन बढ़ाकर 25% कर दिया जा रहा है, यानी 75। कमीशन अगर 25% दिया तो बचा 75 है ना, और 20% कमीशन तो 80% बचा,
अब इसको काट दीजिए 2 बार में तो कितना आ जाएगा 150। अब 150 में 100 घटा दीजिए तो 50% क्या आ जाएगा लाभ प्रतिशत। पूरा ये सब करने के बावजूद भी 50% लाभ हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है, तो उसे एक पुस्तक 9 रुपया में पड़ती है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। देखिए 9 रुपया तो पड़ा, ठीक है, इस पर क्या 10% छूट दिया यानी कि 90 रुपया तो बचा, क्यों 10% लाभ यानी 110 एक्स क्या ले लिए अंकित मूल्य। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 9 गुना 110/90 ये 0 0 9 9 काट दीजिएगा तो आपको 11 रुपया अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, तभी 11 रुपया अंकित मूल्य था जिस पर 10% वो छूट दिया, तो उसको क्या हुआ कि 9 रुपया में मिला, उस पर 10% लाभ कमाने के लिए वो कितना बेचे 11 रुपया। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर उसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या है। जब 30 रुपया छूट दे रहा है तो मेरा कितना बचेगा 30% छूट दे रहा है तो 70% ही ना बचेगा, तो 30 रुपया का 70% कितना 30%, ये 30 खत्म तो 70 रुपया नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज ने एक टीवी सेट उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, यदि उसे 30% छूट मिलती तो उसे 500 रुपया अधिक बचत होती, टीवी का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्त एक क्या हो रहा है 20% छूट, ठीक है ना, और एक 30% छूट, दोनों छूटे यानी दोनों हानि हो जा रहा है, तो 500 × 100 और 30 में से 20 कितना है 20%, 20% है, एगो 30% छूट है, एगो 20% छूट है, ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो कितना आएगा 10, ये दोनों का अंतर करेंगे तो 10 ही ना आएगा, क्या बताया था एक ही रहेगा तो अंतर करेंगे, 1 0 काट दीजिए तो 500 एगो 0 बैठा दीजिए तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा 5000 रुपया आ जाएगा। 500 रुपया मतलब एक 20% छूट दिया और एक 30% छूट दिया, तो क्या बताए हानि ही हो रहा है ना, लाभ एक हानि तो है नहीं कि जोड़ देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में एक लाभ रहे एक हानि रहे तो इसमें क्या करते जोड़ देते तो 30 और 20 50 आ जाता, लेकिन दोनों क्या हो रहा है छूटे दे रहा है, इसलिए दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 0 0 काट दीजिए तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा 5000। तो चलिए दोस्त मैं आशा करता हूँ कि जितना भी बताया आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, तो शेयर और लाइक जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।